कटरी के बैंक से जाने का मन होगा तो मेरे पास दोबारा टकराना मेरे साथ। कटरी में बेचती हूँ घर में, कोरी कोरी नहीं बेचती हूँ। इसलिए कभी नजर नहीं आना मेरे को। किसी भी बच्चे को बाइबल पढ़ाते हुए या यीशु बहुत अच्छे हैं बिल्कुल नहीं बोलना। राम अच्छे हैं, है ना, हनुमान अच्छे हैं, और तुम हिंदू हो, इस चीज को समझ लो। अगर ऐसा रहता तो तुमको उनके घर पैदा करते, हिंदू के घर में पैदा नहीं करते, है ना? क्या इंसानों को ऐसा कर रही है? हम लोग जानवर दिख रहे हैं, कुत्ते दिख रहे हैं, गाय बकरी दिख रहे हैं मंदिर को, है क्या समझ रखे हो? भोसड़ी वाली क्यों? क्या बच्चे हैं यहाँ पे? वो अंदर में है, अंदर में रूम में ये लड़की है, उर्ला की ये धर्म परिवर्तित करा रही है। ये लड़की शर्म नहीं आ रही है कि धर्म परिवर्तित करा रही है। ये बनने दो तभी पता चलेगा। पूरा जब फेमस कराएंगे ना इसको, पूरा फेमस कराएंगे। जय मसीह की भाइयों बहनों, स्वागत करते हैं हम आपका इस नए वीडियो में। आज हम आपको बताएंगे हमारे उत्तर प्रदेश में आज मसीहियों को सताया जा रहा है, तमाम प्रकार की यातनाएं दी जा रही हैं, उनको पकड़ करके पास्टरों को जेल में डाला जा रहा है। तो हमें इस बातों से भाइयों बहनों घबराना नहीं है। हम अपने पास्टरों को भी कहना चाहते हैं, सेवकों को भी, सबको कहना चाहते हैं कि हमें इन बातों में आनंदित रहना है और हमें घबराना नहीं है। अगर हम अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं, अगर ऐसी बातों में हमारे ऊपर सताव आता है, तो हमें वो प्रेरितों के वचन से भूलना नहीं है कि जब पौलुस और सिलास को जेल में डाल दिया गया और वहाँ तमाम प्रकार के कैदी थे और पौलुस सिलास हतोत्साहित नहीं हुए, घबराए नहीं, और जेल में ही प्रभु की भजन गा रहे थे। पौलुस और सिलास भजन गाते गाते जेल की नींवें हिल गई। पहरेदार सो रहे थे, उनको नींद लग गई क्योंकि वो पहरा देने के लिए बैठाए गए थे। और जब नींवें हिल गई और पाँव की बेड़ी खुल गई उनके, और दरोगा जाग गया। जब दरोगा जागता है तो कहता है कि अब तो ये लोग भाग गए होंगे, और जब मुझसे पूछा जाएगा तो हम क्या जवाब देंगे। और भाइयों बहनों, वो तलवार लेकर के जब जैसे ही अपने आप को घात करना चाहा, वैसे ही पौलुस बोलता है कि अपने आप को हानि न पहुंचा, क्योंकि हम लोग गए नहीं हैं, हम यहीं पर हैं। तो वो मसाल लेकर के जाता है और देखता है तो दोनों कैदी वहीं थे। फिर उनको ला करके बाहर पूछता है कि हे सज्जनों, में उद्धार पाने के लिए क्या करूं? पौलुस कहते हैं कि तू विश्वास करे तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। तब वो दरोगा अपने परिवार समेत विश्वास किया और पौलुस सिलास को लाया, उनके घावों को धोया और मलहम पट्टी की, उनका इलाज किया, सब कुछ किया। उसके बाद अपने घराने समेत वचन सुना और बपतिस्मा लिया और लोग उद्धार को पाए। तो सज्जनों, हम यह कहना चाहते हैं कि हमें अगर जेल में भी डालते हैं तो हमें तो करना तो प्रभु का ही काम है। चाहे जेल में करें, चाहे जेल के बाहर रहकर करें, करना तुम्हें प्रभु का ही काम। अगर जेल में करेंगे तो वहाँ भी लोग मिलेंगे, वहाँ तो और प्रभु का सुसमाचार बढ़ेगा। वहाँ भी हमें भजन गाना है, वचन सुनाना है, वहाँ भी प्रार्थना करना है। जो हमें वही करना है तो वही करना है। खाना तो मिलेगा ही, जेल में रहेंगे तो खाना तो देगा ही। तो इसलिए सज्जनों, हमें घबराना नहीं है, क्योंकि हमारे ऊपर जो सताव आता है तो जरूर उसमें परमेश्वर की योजनाएं हमारे लिए कुछ निकलती हैं। अगर हम सताए नहीं जाएंगे तो हम अच्छे मसीही नहीं हो सकता है, नहीं कहला पाए। हाँ, अगर सताए जाते हैं तो एक खरे सोने की तरह हम निकल करके बाहर आते हैं। तो सज्जनों, हमें हतोत्साहित डरना नहीं है, हमें घबराना नहीं है, हमें परमेश्वर के वचनों में लगे रहना है। सताए जाने पर भी हर स्थिति में, हर परिस्थिति में परमेश्वर की सेवा को हमें आगे बढ़ाते ही रहना है। उनके मिशन को हमें आगे बढ़ाना है। जो मसीह ने हमारे लिए जो अपना बहुमूल्य खून बहाया है, उसका एक एक खून व्यर्थ नहीं जाने देना है। और जो हमारे लिए अपना उसने प्राण दिया है, जैसे मत्ती 28:18 में उसने जो आज्ञा दिया है कि देखो, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए जाओ, हर एक जाति के लोगों को मेरा चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो जो आज्ञा मैंने तुम्हें सिखाई है उन्हें मानना सिखाओ। देखो, मैं जगत के अंत तक तेरे साथ हूँ। तो भाइयों बहनों, हम यही कहना चाहते हैं कि हमारे ऊपर क्लेश होगा, उपद्रव होगा, क्योंकि तो बाइबल में पहले से यीशु मसीह ने कहा था कि जब हरे भरे पेड़ के साथ ऐसा करते हैं तो सूखे पेड़ के साथ वो क्या नहीं करेंगे। यीशु मसीह तो दुनिया के मालिक थे, जीवन सत्य मार्ग थे, उनको नहीं छोड़ा। तो हमें और आपको स्वाभाविक है कि जरूर सताए जाएंगे हम मसीह के कारण। अगर हम
हम मसीह के नाम के कारण सताए जाते हैं तो हमें आनंदित होना है। कहीं परमेश्वर की ऐसी योजना न हो हमारे जीवन में कि हम बुरे कामों के लिए कोई हमारी निंदा कर दे। हमें अच्छे काम के लिए अगर कोई हमारी निंदा करता है या हमें सताता है तो साथियों हमें आनंदित होना है और घबराना नहीं है। तो साथियों हम भी 2010 से सेवा कर रहे हैं अपनी टीम के साथ। तो ये घटना हमारे भी लीडरों के साथ, हमारे भी टीम के साथ हुआ है। 3 बार ले गए जेल में, लेकिन रख नहीं पाए और बाहर कर दिए। फिर से हमारी टीम जो है छूट करके आ गई। विरोधियों ने तो बहुत कोशिश किया इनको किसी तरह से फंसाया जाए और हम सब बाहर आ गए और हम लोगों का कुछ भी नहीं हुआ। तो हमें सताए जाने पर भी आनंदित रहना है, क्योंकि ये किसी एक के साथ नहीं, हम जितने मसीही हैं हम सकरे मार्ग पर चलते हैं। तो ये स्वाभाविक है, अगर हम सकरा मार्ग पकड़ के चलेंगे तो हमारे ऊपर कष्ट आएगा, लेकिन उन कष्टों को भी हमें झेलना है और परमेश्वर की महिमा में आगे बढ़ना है। शद्रक मेशक अबेदनगो को मूर्ति के आगे झुकाया जा रहा था, लेकिन वो झुके नहीं और उनको आग के भट्ठे में डाल दिया गया, उनका एक बाल बांका नहीं हुआ। तो भाइयों बहनों, हम सताए जाते हैं तो हमें आनंदित रहना है। हम भी 2010 से सेवाई कर रहे हैं। हमारे भी ऊपर कितनी धमकियाँ आई, कितना संदेशा हमारे गांव के लोगों ने ही बताया कि आपके चर्च पर विरोधी अटैक करने वाले हैं, विरोधी बोल रहे हैं। लेकिन मैंने उनकी परवाह नहीं की। मैं बोला कि चलो जब करेंगे तो देखा जाएगा। और वो लोग ये सोच रहे हैं कि इनके यहाँ का चर्च बंद हो जाए, लेकिन हम लोग लगे हुए हैं, प्रभु के कार्य में आगे बढ़ रहे हैं, प्रभु हमें बढ़ा रहा है। लेकिन हम विरोधी लोग की चिंता नहीं करते हैं। हम चिंता करते हैं तो हम सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के मिशन को आगे बढ़ाना है, उनका उद्देश्य क्या है वो हमें पूरा करना है। भाइयों बहनों, एक चीज़ हमें यह ध्यान देना है, किसी भी धर्म के खिलाफ हमें कुछ भी नहीं बोलना है। हमें सिर्फ मसीह का प्रचार करना है। ना तो हमें मूर्ति पूजा का विरोध में कुछ बोलना है, न किसी भगवान के बारे में, न किसी देवी देवता के बारे में। प्रचार करते हुए हमारे मसीह पास्टर जी, मसीह भाई बहन इस बात का ध्यान रखें, हमें किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना है, क्योंकि हमें संविधान के अंदर ही रह के काम को करना है, संविधान के बाहर नहीं जाना है। तो जैसे हमें संविधान में अधिकार जो मिला है हमें उसी का इस्तेमाल करना है। हमें सिर्फ अपने प्रभु की बड़ाई करनी है, प्रभु की महिमा करना है। किसी की धार्मिक भावनाओं के बारे में हमें कुछ भी नहीं बोलना है। हम सिस्टम से रहेंगे तो परमेश्वर हमारी सहायता करेगा। कहीं शैतान मौका ना पा जाए कि इस बात को लेकर के लोग आपको बता दें कि ये हिंदू देवी देवताओं की या उनकी ये भगवान की बुराई कर रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि इसमें हम फंस जाएं। तो हमें ऐसा कुछ भी नहीं बोलना है। हमें सिर्फ मसीह की बड़ाई करना है और मसीह का प्रचार करना है, ताकि कि विरोधी लोग कोई बात हमको फंसाने के लिए पाए ही ना। जब हम लोग पकड़े जाएं, सौंपे जाएं पंचायतों में, तो जब बहस हो, जब पूछताछ की जाए, तो ये बात सामने नहीं आए कि हमने किसी भगवान का, किसी देवी देवता का अपमान किया है या उनके किसी भी धर्म की भावनाओं को मैंने ठेस पहुंचाया है। इन बातों का भी हमें ध्यान रखना है और सेवकाई भी हमें सिस्टम से करना है। अगर हम सिस्टम से रहेंगे तो परमेश्वर हमारी मदद करेगा और विरोधी हमें मौका नहीं पाएंगे। तो साथियों, हम यही कहना चाहते हैं, हमें हतोत्साहित नहीं होना है, हमें घबराना नहीं है, हमें डरना नहीं है, हमें मसीह में आगे बढ़ना है। हम मसीह के लक्ष्य को हमें पूरा करना है और उसकी ही बातों को मानना है। हमें उसी के बताए मार्गों में चलना है, हमें सेवा में आगे बढ़ते रहना है। हर बातों में हमें डरना नहीं है, घबराना नहीं है। हमें जीना है तो मसीह में, मरना है तो मसीह में। जीना मसीह है और मरना नफा है। तो हम मसीह के लिए जिएंगे और मसीह के लिए मरेंगे और मसीह के लिए ही हमारा जीवन समर्पित है। तो भाइयों बहनों, आज की वीडियो में जो हमने बातें बताई, अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर हमारे साथ शेयर करिएगा। कमेंट के द्वारा, फ़ोन के द्वारा हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा जो संपर्क नंबर है 9793201648, इस बात फ़ोन करके हमारे साथ बात को साझा कर सकते हैं और कमेंट के भी द्वारा और प्रार्थना के लिए भी हमसे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और जो हमारा टाइमिंग है वो 10 बजे से 3 बजे तक, उसके बाद 5 बजे से पूरी रात तक हम उपलब्ध रहते हैं, आपकी सेवा में हाजिर रहेंगे। अगर आप हमें हमारे सेवकाई को दान दे करके अगर कुछ आगे बढ़ाना चाहते हैं या जो भी आप प्रभु के लिए सहयोग करना चाहते हैं हमारे लिए, तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आपको दिखाई जो दे रहा है, इसी पर आप गूगल पे, फ़ोन पे, कुछ भी पेटीएम कर सकते हैं। जो भी आपके पास प्रभु ने दिया हो बीज बोने के लिए, आप अपना बीज बो सकते हैं। और हमारे वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा उत्साह बढ़ाएं
और मिलेंगे अगले वीडियो में। और तब तक कि हम सब भाई बहनों को बोलते हैं जय मसीह की।